अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी रागादिक परिणतियों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो इंद्रिय ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान और खंड खंड ज्ञान परलक्षी ज्ञान से भी भिन्न मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार
सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो ये मात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो तीनों काल परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। दलम दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। आज का बोल है 621वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 143 पर आया है। पढ़ते हैं।
देखें, पर जीव को मारने में हिंसा क्यों होती है? प्रश्न है, पर जीव को मारने में हिंसा क्यों होती है? उसका कारण यह है कि दूसरे को मारने पर उसे दुख होगा। ऐसे अपने ज्ञान का ही वास्तव में तो वह अनादर कर रहा है। उसे दुख होता है, वह मुझे जानना नहीं है और मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाओ। बस यह अपने ज्ञान का अनादर हुआ, यही आत्मा की हिंसा है। समझ में आ गया भैया? बोल। क्या कहा है? पर जीवों को मारने में हिंसा क्यों होती है? तो कारण बताया। उसका कारण यह है कि दूसरों को मारने पर उसे दुख हुआ। ऐसे अपने ज्ञान का ही वास्तव में वह अनादर कर रहा है। उसे दुख होता है, वह मुझे जानना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाओ है। समझ नहीं आ? यानी जानने की क्रिया खत्म हो जाए। आवृत का मतलब जो है जानने की क्रिया, उसको हम नहीं जानना है, किसी के दुख को नहीं जानना है। बस यह अपने ज्ञान का अनादर हुआ, यही आत्मा की हिंसा है। देखो भाई, सीधी सी बात है, पर जीव को कोई मार नहीं सकता है। क्या कहा? पर जीव को कोई मार नहीं सकता है। ये अनादि अनंत सत्य है। और मारने का जो परिणाम है ना, वह परिणाम पाप परिणाम है। किसी जीव को कोई बचा नहीं सकता है। और बचाने का जो परिणाम होता है, वह पुण्य परिणाम होता है। हर जीव जो है अपनी आयु कर्म से जीवित रहता है और आयु कर्म के खत्म होने पर उसका मरण होता है। किसका? संयोग का। समझा? शरीर का संयोग का है बिछुड़ जाना, वह आयु कर्म का समाप्त होना है। संयोग का, शरीर का साथ में रहना, वह आयु कर्म अनादि काल से हमारे आपके आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। क्या? अनादि से है। ठीक है क्या नहीं? ये संयोग किसने कराया है? ये संयोग 8 कर्मों का संयोग ये किसने कराया? तो कहते हैं किसी ने नहीं कराया। जैसे गन्ना के अंदर जो शक्कर है ना, वो छिलके का संयोग किसने कराया? गन्ने के अंदर जो शक्कर है उसमें छिलका भी है और उसमें गंदगी भी है। क्या? उसका संयोग किसने कराया भैया? किसने कराया बेटो? समझ में आई कि नहीं आई? किसी ने नहीं कराया। समझ गया? स्वतः सिद्ध है, यहाँ कोई करता धरता नहीं है। समझ गए नहीं भैया? ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है और उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, भूत और वेदनी, ये 8 कर्म हैं। समझ गए आप? और इनके उदय भी हर समय आ रहे हैं। क्या भैया? अपने अपने समय पर इनके उदय आया करते हैं। समझ में आया? आप कब से हो? आप अनादि से हो।
है कहाँ रह रहे थे? कहते हैं कि निगुध में रह रहे थे। समझ में नहीं आए? ये जो है जन्म मरण करते करते हम आप जो है इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। आपको शरीर ऐसा क्यों मिला, मेरे को शरीर ऐसा क्यों मिला, आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है, मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है, सबकी परिवर्तन ये क्यों दिख रहा है? तो ये कहते हैं सब कर्मों का खेल है। किसका खेल है? इसमें कोई भगवान करता धरता नहीं है। भगवान तो अपनी आत्मा में निरंतर मस्त हैं, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त हैं। समझ में आ गया? कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व के ज्ञान को। समझ नहीं आप? आगे बात समझ में? तो कोई जीव को ना तो मार सकता है और ना कोई किसी को बचा सकता है। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ भी नहीं कर सकता है। ये अनादि अनंत सत्य है। जो इस अनादि अनंत सत्य को जानते हैं उनकी पर्याय में होने वाले दुख वह सब विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। क्या वैसा? तो यहाँ ये कहते हैं पर जीव को मारने में हिंसा क्यों होती है? उसका कारण यह है कि दूसरों को मारने पर उसे दुख होगा। क्या होगा? उसको क्या होगा? पहले सिद्धांतिक बात समझ लेना आप पहले, है भाई साहब? समझ लें आप? सिद्धांतिक बात तो ये है, दूसरे जीवों को मार तो सकते नहीं हो, पर मैंने उस जीव को मारा है। थोड़ा देखना बेटे किसका है? मैंने इस जीव को मारा है, ये मान्यता हमारी अनादि अनंत मिथ्या है। आप? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है। अभी बात समझ? हाँ, पर मारने का जो परिणाम है वह तो पाप रूप परिणाम है। कौन सा परिणाम है? 5 पापों में नाम दिया ना, हिंसा। हिंसा रूप है। समझ नहीं आप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो हमारी आत्मा की पर्याय में अज्ञानता से पैदा होती हैं। क्योंकि किसी जीव को तो तुम मार नहीं सकते हो, हैं? और ना किसी को बचा सकते। बचाने का परिणाम भी होता है? पर जैनियों को मारने का परिणाम तो होता ही नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? इतनी तो उसे फैसिलिटी बढ़िया सी मिल जाती है। समझ में आ गई नहीं आया? और जिनको होता है तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अरिहंत परमात्मा को समझा ही नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि सब जीव जो हैं हमारे आपके सब एक समान हैं, सब कर्म के पेड़े हुए हैं। क्या समझे नहीं आप? हमारे मन में तो अच्छे उज्जवल परिणाम रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? सभी जीव अपनी आत्मा को पहचाने और अपना कल्याण करें। हमारा दुश्मन भी कोई अगर कोई है तो वह भी अपने आत्मा को पहचान के अपनी आत्मा का कल्याण करे। ऐसे जैनियों के परिणाम हुआ करते हैं। समझ में आया भैया? कोई निंदा करता है तो उसके प्रति भी अच्छी भावना भाना। समझ में आया भैया? गंदे परिणाम तो कभी करना नहीं, क्योंकि वे गंदे परिणाम हमारे आत्मा में आकुलता रूप परिणाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अच्छी भावना मन मिला है ना तो भाई साहब, मन मिला है तो उसका सदुपयोग करो ना। उसका बुरा तो उसके कर्मों से होगा, हमारे तुम्हारे सोचने से और विचार करने से किसी का बुरा नहीं होता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी व्यवस्था अनादि अनंत प्रत्येक के साथ में बनी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपके जो है फिल्म एक्टर का जो है भाई साहब आत्महत्या कर ली गई, जो भी कुछ हुआ प्रसंग समझ में आया? अब उसमें सब उलझे हुए हैं। क्या कहा? वहाँ की सरकार भी उलझी हुई है, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले भी उलझे हुए हैं। समझ गए ने? उसके परिवार वाले भी उलझे हुए हैं भाई साहब। तो इसकी सुलझन कैसे होगी? हम बताएं ऐसे होगी। समझ में आया क्या भैया? उसकी सुलझन ये है कि जिन्हें देव परमात्मा का जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें सब सुलझन तुम्हारी हो जाएगी। समझ? अब वो हमें करना नहीं है। फिर क्या कहा? कोरोना वायरस पे तो आपको बहुत भरोसा है। कोरोना
वायरस पे तो आपको बहुत भरोसा है, लेकिन कर्मों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है भाई साहब? ज्ञानियों को समझा है, ज्ञानियों को अपनी आत्मा के ऊपर भी विश्वास है, और आठ कर्मों के का भी उसे जो है सच्चा ज्ञान है, और उनके उदयों को भी वह पहचानता है। ये भाई जिसका भी हो रहा है थोड़ा या तो आप म्यूट कर लें, है ना? ये रोजीना की दिक्कत मत किया करो, है ना? बहुत ज्ञानवर्णीकरण का बंद होता है भैया, है? आप सुनने आए हो जिनवाणी तो जिनवाणी सुनना है भैया, बेटो समझ में आया? सारी सुलझन सुलझ जाएगी आपकी। जितनी भी उलझने हमारी पर आत्मा की पर्याय में चल रही हैं वो सब अज्ञानता को लिए हुए हैं। क्या ज्ञानी अपने ऊपर कोई उलझन रखता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास में उसके ज्ञान में पूरा सब समाधान पड़ा हुआ है? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भैया, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए, आगे बोलो ना भैया, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। क्यों, कैसे पार हो गए भाई साहब, आप मुझे बताओ? क्योंकि उसे जो है अपने आत्मा का भी ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान भी है, और अरिहंत परमात्मा ने जो है कर्मों की व्यवस्था बताई है उसका भी उसे ज्ञान है, और उसके उदयों को भी वह जानता है। इसीलिए वह एक समय भी अपने ज्ञान में भार नहीं लेता है, वो झटकारता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास पहुंचता है। समझे आप? सारी समस्याओं का समाधान एक अरिहंत परमात्मा ने जो तत्व बताया है। अगर हमें वर्तमान में अगर सुखी होना है, अगर हमें वर्तमान में सुखी होना है तो जिनेन्द्र देव परमात्मा द्वारा बताए गए तत्व को अंगीकार करना ही पड़ेगा। क्या दूसरा कोई भी सुखी होने का उपाय नहीं है। ये तो हमें आपको बेटे कहाँ बेटो, ये देखना ये कौन है, और इनको जो है ये किसकी आवाज़ आ रही है, और इनको इनका फोन काट दीजिए। क्या इनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? समझ में आया? देख लो, दोबारा लगा लो। कौन था? इंदिरा आंटी को फोन के लिए मना कर देना है, ठीक है? क्योंकि डिस्टर्ब होती है। कौन दो काटे ना तुमने, तो जिसको काटा उसको लगा, दोनों ही तरफ से डिस्टर्ब। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि जनवाणी तो भाई साहब जब तक आपको अपने कल्याण की नहीं पड़ी है, समझ नहीं? अब वो लगा रहे हैं, उनका एक ही काम है। चलिए देखिएगा, सुनिएगा, मैं ये आपसे कह रहा था कि वस्तु स्वरूप का हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। पहले ये निर्णय करो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है। हमें ये अनादि अनंत सत्य है, नहीं है तो आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लीजिएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ ये कहते हैं कि जो मारने का परिणाम जो जीव करता है, किसी जीव को मारने का जो परिणाम करता है, वह परिणाम जो है पाप भाव है। क्या है? और पर जीव को बचाने का जो परिणाम है वह पुण्य भाव है। समझ नहीं आप? अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीना है। समझ में आया? आप अपने मन में सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखिएगा। कोई भी किसी भी जीव के प्रति
चाहे वह एक इंद्री का जीव हो, 2 इंद्री का जीव हो, 3 इंद्री का जीव हो, है भाई साहब, 4 इंद्री, संगी असंगी, कोई भी जीव हो, है ये मनुष्य पर्याय में भी आपके पास में जो भी आपके परिजन हैं, जो भी आपके परिसर में आते हैं, सबके प्रति अच्छी भावना रखिएगा। जहाँ आपके परिणामों में इस प्रकार का भाव हो जाएगा, वहाँ समझ लीजिए आप बहुत से बड़े दुख से बच गए हैं। आप क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? क्योंकि विश्व व्यवस्था के अंदर एक द्रव दूसरे द्रव का करने धरने वाला नहीं है, पर अज्ञानता से जीव ऐसा मानता है कि मैं परद्रव को मानता हूँ, यह अज्ञानता ही उसके संसार का कारण होती है। इतना बात आप लेके आपको चलना पड़ेगा। समझ में आया? और पाप के परिणाम तो हमारी आत्मा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। अपने आप को शरीर से मत देखिए, मैं तो जानने देखने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अगर कहीं गलती से पाप का परिणाम आ जाए तो थोड़ा चिंतन करना और उस परिणाम को अपनी आत्मा में से निकालने का प्रयत्न करना। समझ में आ गई भाई साहब? फिर देखो आपका जीवन, आपका टेंशन, अजय भैया, सब दूर हो जाएगा। अरे एक बार अनंत परमात्मा की बात को ध्यान से तो सुनो, उस पर श्रद्धा लाने का प्रयत्न तो करो, है भाई साहब? यहाँ कहते हैं पर जीव को मारने में हिंसा क्यों होती है? उसका कारण यह है कि दूसरों को मारने पर उसे दुख होगा। क्या होगा? उसे उस जीव को दुख होगा। आप देखना, बहुत सुंदर बात कहने वाले हैं। ऐसे अपने ज्ञान का ही वास्तव में तो वह अनादर कर रहा है। क्या भाई साहब? समझे आप? अब देखना क्या उन्होंने मोड़ लिया। उसे दुख होता है, वह मुझे जानना नहीं है। क्या करना? उसे दुख हो रहा है ना, तुम्हारे कारण से हो रहा है क्या? बोलो ना। तो हम कर्मों की फिलॉसफी को जानते हैं, वो स्वयं अपने अज्ञानता से दुखी है और मुझे उसके दुख को जानना भी नहीं है। क्या तुम मालूम क्या कर रहे हो आप? आप जो है अपने ज्ञानावरण कर्म का बहुत तीव्र बंद कर रहे हो। क्या कहा है? अरे केवली परमात्मा है, वे लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। जानते। जब लोकालोक के समस्त जीवों को वे जानते हैं तो निगोदिया जीव को भी तो जानते ही होंगे ना, हैं? और उनके साथ में वो निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव रहा था कि नहीं रहा था? है भैया, कई भाव हुए ना, उसमें उनके माता पिता भी बना होगा। समझ में आ गई नहीं आ गई भैया? अब उसके फिर क्या करेंगे कि उसके दुख को नहीं जानना, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। समझे? अगर अपने ज्ञान को विकसित करना है तो मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं सबको जानने वाला हूँ, किसी के प्रति ना तो राग और ना किसी के प्रति द्वेष। जो वीतराग भाव से अपने आत्मा को जानता है उसकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और मुझे इनका दुख नहीं जानना, इन चटो भैया, मेरे दिमाग, इनके दुख जानने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आया? तो वो ज्ञानावरणी कर्म का बहुत बड़ा बंद हो जाता है उसमें। वो ये कह रहे हैं अपनी आत्महत्या है उसमें। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है। पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान हो भी को क्यों खेद करते है भाई? क्या कहा? पर से उपयोग खेच मत भाई, है? समझ में आया? हम निरंतर क्या खींचते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? हाँ, उधर हमारा उपयोग मत जा, हमें उसको हमें जानना ही नहीं, हमें जानना ही नहीं। अरे शून्य हो जाओगे, ज्ञान का उसमें बहुत बड़ा बंद होता। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, कहते हैं उसे दुख होता है वह मुझे जानना ही नहीं है। देखो गुरुदेव श्री थे ना,
ऐसे जो है जिनको जो है पाप के उदय में बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे कि नहीं रहती थी। पाप का उदय आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या बहुत सारी तकलीफें, हार्ट है, ये वो तमाम बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों के पास वो देखने जाते थे। काय के लिए? और अपन देखने जाए तो अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया, तो मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। क्या हो गया? क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? समझ में आया? वे उसमें से क्या निकाल लेते हैं और हम उसमें से क्या निकालते हैं? हम अपने ज्ञान का ही घात करते हैं। उसमें क्या करते हैं? समझ में आए भैया? अरे ज्ञान को इतना मजबूत बनाओ, क्या भाई साहब, उसे कोई हिला ना सके, पर्याय में इतनी बढ़िया व्यवस्था करना। समझ में आए भैया? है? तो कहते हैं वह उसे दुख होता है, वह मुझे जानना ही नहीं है। जानना ही नहीं है मतलब क्या? अपने आप किसके साथ द्वेष कर रहे हो? अपने ज्ञान के साथ ही द्वेष कर। अरे आपको दूसरे का दुख नहीं जानना है तो नहीं जानना है, तो ये अपने ज्ञान का ही तो किसका कर रहे हो आप? बताओ, किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप? हैं बोलो, स्वयं के साथ कर रहे हो ना। जैसे कुत्ता जो है ना, उस कांच के महल में घुस गया है, अकेला है, और उसे देखता है चारों तरफ, उसे कुत्ते कुत्ते ही दिखाई देते हैं। क्या उसे मालूम है कि मैं अकेला हूँ? कुत्ते को ये मालूम है कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर? नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। हमें मालूम होता तो वह कांच वाले कुत्ते से झगड़ा क्यों करता? क्या कहा? अगर उसे ये मालूम होता कि भाई साहब मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई कुत्ता यहाँ नहीं है, तो वह शांत रहता कि वह जाके वहां जाके कांच वाले कुत्ते से लड़ाई झगड़ा करता। अरे बोलो ना, है? अगर उसे ये मालूम होता कि भाई साहब इस कांच के महल में तो मैं अकेला हूँ, यहाँ दूसरा कोई कुत्ता नहीं है, तो शांत चुपचाप बैठा रहता। समझ में आया कि नहीं आई? ये है जानकारी का मतलब। और जिसे मालूम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? कांच के कुत्ते वाले से क्या भौंकेगा और लहू लुहान हो जाएगा, और वह मर के संकलेश परिणाम करके कहाँ चला गया भाई साहब? बोलिए। अरे हम किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करते हैं, हम अपने ही आत्मा से, अपने ही ज्ञान से द्वेष करते हैं। क्या कहा? हम दूसरे से प्रेम भी नहीं करते हैं। क्या भाई साहब? समझ में आया भैया? तो यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं, ये दुख होता है, क्या दुख होता है तो वह उसकी अज्ञानता से होता है। उस दुख करना है, ये तुमने अपने साथ भी बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। क्या कर लिया? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तो है पूरे लोकाकाश को जानने का था। लोकाकाश समझेंगे आप? ऐसा हमारा स्वभाव है, और हम उससे वहां से अपने उपयोग को खींचते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए कहते हैं समझे, पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान हो को क्यों खेत करते है भाई? क्या? अरे हर समय तुम अपने आत्मा को ही तो जानते हो ना। देखो बाबूजी युगल जी साहब ने एक पूजा लिखी है, आप लोग पढ़ते भी हो, पर उसका भाव ग्रहण भी करना चाहिए पढ़ने के साथ में, है? वो कहते हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ता उसमें छे आत्म राम। कौन जानता है? हर समय ज्ञान की पर्याय में कौन जानने में आता है? नहीं जानने में आता। और हमें क्या लगता है कि पर जानने में आता है? क्या जानने में आता है?
जहां तक हमारी मान्यता में यह पड़ा हुआ है कि मैं पर को जानता हूं, तो उस पर्याय में कुत्ते ऐसी हालत हो जाती है जो कांच की कुत्ती से लड़ता है। क्या कहा? उसमें आत्मा का घात नहीं होता है। जहां ऐसी मान्यता होती है कि अरे मैं अनादि काल से अपने आत्मा को ही जानता हूं, मैं पर को आज तक हमने जाना ही नहीं है, ऐसी मान्यता में अंदर ज्ञान खिल जाता है। क्या हो जाता है? आत्मा को आत्मा की दृष्टि हो जाती है। समझे आप? जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। तो कहती है भाई साहब, यहाँ कहती है उसे दुख होता है वह मुझे जानना नहीं है। तो जानना नहीं है तो तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? देखो उसका रिजल्ट बताती है, देखिएगा। मैं उस व्यक्ति को जो दुख हो रहा है वह दुख मुझे जानना नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाता है, यानी मेरा ज्ञान ढक जाता है। क्या हो जाता है? आवृत का मतलब ढक जाता है। समझ? ये अपन ज्ञानावली कर्म का कितना बंद कर रहे हैं, बोलो? पता पड़ता है? अरे अंदर में व्यवस्था इतनी पर्याय में बढ़िया सुंदर करो ना भाई, हैं? समझ में आया? हमें ज्ञान को ढकना है कि ज्ञान को जो है प्रकट करना है। तो प्रकट कैसे करोगे? कि 24 घंटा मेरे को मेरा भगवान आत्मा ही जानने में आता है। आज तक मैंने पर को कभी जाना ही नहीं है और जानूंगा भी नहीं। जैसे सूरज जो है, कभी भी सूरज को अंधकार से कभी मुलाकात हुई ही नहीं है, समझे आप? ऐसे ही आज तक मेरा ज्ञान सूरज है भाई साहब, निरंतर अपने आप को ही जाना करता है। ऐसी मान्यता में ज्ञान की प्रकटता हो जाती है, ज्ञान का लक्ष्य भी हो जाता है, और ज्ञान में जो अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर भरी हुई थी उनकी भी व्यक्तता हो जाती है। क्या समझे आप? पर्याय में किसी भी प्रकार का राग द्वेष का परिणाम किस प्रकार से खत्म होता है उसकी कला हमें सीखना चाहिए, है भाई साहब? किसी को उल्टी हो गई है, अरे भाई तुम्हारा स्वभाव तो जानने का है ना, किसके साथ द्वेष करते हो, किसके साथ गिलानी करते हो, है? तो ज्ञानी हमें इस प्रकार समझाते हैं, उसे दुख होता है वह मुझे जानना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाता है। तो ज्ञान आवृत हो गया तो क्या हो गया? आवृत यानी समझे? आवृत यानी ढक गया। तो उसका क्या हुआ? फिर आगे देखो, बस यह अपने ज्ञान का अनादर हुआ। क्या हो गया? आपको लगता है कि अनादर हुआ कि नहीं हुआ है? ज्ञानियों को लगता है, समझे नहीं आप? क्या हो गया? अपने आत्मा का ही अनादर हो गया है? हमें अपने आत्मा का आदर करना है भाई साहब। पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होने को क्यों खेद करते है भाई? क्या भाई है? मैं तो हर समय मेरा काम तो जानने का है। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है? शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठे रूप रहने का है। ऐसे ही मेरे आत्मा का जो स्वभाव है, सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते ब्रह्म भेद है भारी। अरे हर समय में अपने आत्मा को ही जाना करता हूँ, है? खरे खर पर जना तो नथी, है? मैं जाननहार हूँ, मैं करनहार नहीं हूँ, है? निरंतर मैं 24 घंटा अपनी आत्मा को ही जाना करता हूँ। खरे खर पर जना तो नथी, ये किसने निकाला? ये है भाई, ये सूत्र कहाँ से निकला है? ये है ज्ञानियों ने, है भाई साहब, चिंतन द्वारा घुस के अपनी आत्मा के अंदर घुस के ये बात निकाली है। समझ में आया भैया? कि जानन हारा जना चय खरे खर पर जना तो नथी। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानेश्वर हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं करता धरता
नहीं हूँ। ये पूरा जो है कायसम द्वादशांग का सार सूत्र के अंदर बांध के बता दिया है। तो ये जब तक हमारे अंदर में यह मान्यता रहती है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, यह मान्यता हमारी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पर को आप जानते कहाँ हो? आप तो अपने आत्मा को ही जानते हो। क्या कहा? अगर अंदर की सब उलझने अगर सुलझाना हो तो ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग को व्यवस्थित तरीके से हमें समझना चाहिए। क्या कह रहा है मम्मी? क्या मम्मी भैया बहुत सुंदर यहाँ बोल के आया है। कहते हैं अरे भाई उसे दुख होता है, वह मुझे जानना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान ही आवृत होता है। ऐसी जहाँ मान्यता होती है, क्या भाई साहब हैं, उसके दुख को जान लेंगे तो हमारी पर्याय में दुख होने लगेगा, इसीलिए भैया अपन को नहीं जानना। क्या हो जाएगा? इसीलिए अपन को नहीं जानना। ऐसी मान्यता को छोड़ दीजिएगा। अरे आप ज्ञानेश्वर हो, समझ में आया भैया? आप ज्ञान के बने हुए हो। अरे सबको जानो, जानना हमारा स्वभाव है। जैसे मिश्री मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही मैं सर्वांग अपने ज्ञान से बना हुआ भगवान आत्मा हूँ। निरंतर अपने आत्मा को ही जाना करता हूँ। अरे ज्ञान का पर्याय का जो बैरमुख है वो सर्वथा से सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उसे दूर कर दो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। अरे ज्ञान की पर्याय का मुख पर सन्मुख ना कर, स्वयं सन्मुख करने की कला सीखना। क्या सीखना है? समझ आया भैया? जब ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के स्वभाव के सन्मुख जब जो है संबंध जुड़ता है भाई साहब, तो अंदर में हिलोरें अतीन्द्रिय आनंद की आने लग जाती हैं, निराकुलता का भेदन होता है, मिथ्या मान्यताएं सब टूट जाती हैं। समझ आया भैया? वैर मुक्ता छोड़ो। ज्ञानी कहते हैं जानने से परहेज नहीं करना। अरे जानना तो हमारा पूरे लोकाकाश को जानने का स्वभाव है। काय का है? और छोटी बातों से भाई साहब हमें उसके दुख को नहीं जानना है। क्यों भाई साहब? तुम किसके साथ द्वेष कर रहे हो? हैं? क्रोध। इसलिए गुरुदेव श्री हमेशा आपने देखा होगा गुरुदेव श्री को, हैं उनके सामने ऐसे बहुत प्रसंग बने, उनका विरोध करने वाले आए, इंदौर में भी आए थे, समय आए, काले झंडे दिखाए, वापस जाओ काजी भाई वापस जाओ। क्या? तो गुरुदेव श्री क्या कहते? अरे रे रे रे, अरे भाई उसको मत कुछ कहो, वो भूला हुआ भगवान छे, किसके साथ विरोध करता है? क्या भाई साहब किसका विरोध कर रहा है वो? दुनिया कहे कि कांजी स्वामी का विरोध कर रहा है, और कांजी स्वामी कहते हैं वो अपना विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? बोलो भैया, हैं? समझिए वह युग प्रवर्तक कैसा जीव जो आया, जो हमें अपनी आत्मा हमको दिखा के चला गया। समझ में आया भाई साहब? नहीं तो ऐसे दर दर घूमते रहते भाई साहब, हैं? समझ में आया? पामर बने रहते, पर्याय में जन्म मरण करते रहते, दुखी होते रहते। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है जो हमें दृष्टि प्रदान की है। क्या? ये आवार गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, पर कसाय की और पर पदार्थों की रुचि होने के कारण से उसे अपना भगवान आत्मा जानने में आता नहीं है। समझ में आया भैया? अज्ञानियों को भी अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है, लेकिन कसाई की
और पर पदार्थों की रुचि के कारण से बैर मुख बना हुआ है। समझ आया? यहाँ यह बताया जा रहा है कि उसे दुख होता है, मुझे वह दुख हुआ, इसलिए मुझे वह नहीं जानना। तो तुमने क्या किया? किसके साथ द्वेष बुद्धि की? अपने ज्ञान की पर्याय के साथ में ही द्वेष बुद्धि की। क्या की है? समझ लिया? ऐसी पर्याय को तैयार करो अंदर में, समझ लिया? जहाँ राग द्वेष का नाश हो जाए। कहते हैं उसे दुख होता है, वह मुझे जानना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाओ। या भाई साहब मुझे जड़ होना चाहता, क्या होना चाहता है? वो जानकारी करने में उसे जो बड़ा तकलीफ होती है, तो क्या जड़ होना है क्या? बोलो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई साहब जो है शास्त्र का अगर हम जो जानकारी कर लेंगे तो फिर हमारा जो संसार का क्या होगा भाई साहब? हैं? फिर तो हम संसार में हमारा सर्वसुख सब खत्म हो जाएगा। अरे तेरी अज्ञानता उड़ जाएगी। मौका मिला है तुझे, ज्ञान जानकारी से कभी पीछे ना हटना। और विशाल तो स्वभाव ही ऐसा है भाई साहब? समझे नहीं आप? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने काल जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता। इसीलिए जानने से कभी भी मना नहीं करना। समझे नहीं आप? जो ऐसा मानता है कि दूसरे के दुख को जानने से भाई साहब उनके दुख नहीं जानना तो मेरे को तकलीफ होती है, तो वो अपने ज्ञान के साथ ही खिलावाड़ करता है, अपने ज्ञान को ही वह ढांकता है। ये बात यहाँ बताई जा रही। समझ में आएगी भैया? यह तेरी मान्यता झूठी है। क्या भाई साहब? अरे एक तुम्हें ही तो काय समय जो है प्रकृति ने जानने देखने वाला पदार्थ बनाया है, और तुम ही ऐसी बातें करो कि भाई साहब उसे हमें नहीं जानना है। तो तुम क्या कर रहे हो? कितने ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते हो? है भाई साहब? अंदर की फिलॉसफी को थोड़ा हमें समझना चाहिए। कहते हैं मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाओ। कैसी कैसी भावना कहते हैं? मुझे नहीं जानना, मुझे दुख नहीं जानना। हे भगवान, हे भगवान। क्यों? यानी वो अपने ज्ञान का ही घात कर रहा है। किसका घात कर रहा है? किसका घात कर रहा है? मुझे उसके दुख नहीं जानना है, मुझे उन लोगों को नहीं जानना है। क्या भाई साहब? तो अंदर में कितना क्रोध है, और क्रोध में तो व्यक्ति अंधा ही होता है ना। देश के परिणाम में तो अंधा ही होगा ना। है? समझ में आएगी नहीं आई? क्या हुआ कि नहीं हुआ? घटना घटी कि नहीं घटी? किसके साथ में? अपने साथ में घट रहा है। समझे नहीं आप? जड़ हो जाना चाहता है। क्या लोग है ना ऐसे बहुत से। जैसे मैं आपसे कहूँ, सुनना, ध्यान से सुनना। अजय भैया आपसे पूछ रहा हूँ, अजय भाई थोड़ा म्यूट खोल लेना। देखो अजय भाई, आप मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से सफर कर रहे थे। क्या कहा है ना? और जो है आपके पास एक मोबाइल से एक जानकारी मिली आपको कि आपका जिस घर में आप रहते थे ना, बड़े आनंद से बातें चल रही थी हमारी तुम्हारी, बड़ी हंसी मजाक की बातें चल रही थी, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें यह जानकारी मिली कि भाई साहब अजय भाई समझ गए कि जो है आपका जो घर था ना वो तहस नहस हो गया। क्या हो गया? हेलो? तहस नहस हो गया। और उसमें रहने वालों का भी भाई साहब कुछ पता नहीं समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपका उस समय क्या स्थिति होगी? तो आपको क्या लग रहा था? या जानकारी नहीं मिलती तो अच्छा था। तो दुखी जानकारी से हुई कि नहीं हुई? वैसे तो आप एंजॉय कर रहे थे ना बढ़िया तरीके से, तो जानकारी से तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या प्रश्न कर दिया भाई साहब मैंने आपसे? आप बोल नहीं पा रहे हो। जानकारी से तो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये परी बोली हाँ है। क्या कहा? जानकारी नहीं मिलती नहीं
तो अपन बढ़िया तरह से एंजॉय कर रहे थे ना, हैं भैया? शिमला में बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे थे ना। ये कहाँ फालतू में लफड़े झपड़े आ गए यार, बीच में दिमाग खराब कर दिया हमारा। क्यों दे भैया? हैं? तो जानकारी दुख का कारण है क्या? तो फिर क्या है बताइए आप? अपनापन दुख का कारण। अरे उसके प्रति जो हमें मोह है, ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, वो जानकारी कभी दुख का कारण नहीं होता है। लेकिन हम दुख का कारण किसको मानते हैं? बोलो भैया, हमने दुख का कारण किसको माना? अगर ये हमारे मोबाइल पे समाचार ना मिलता ना भाई साहब, तो हम बड़े आराम से आनंद की जिंदगी जी रहे थे। तो हमने दुख का कारण किसको माना? ज्ञान को माना ना, और पदार्थों को कहाँ माना? अरे भाई आपको जानकारी क्यों पड़ी? आगे समझ में बेटे। पर दुख का कारण क्या था? अपनापन। वो उस घर में अपनापन मेरा था, उन परिवार वालों से अपनापन था। तो दुख का कारण जानकारी हुई कि हमारा मोह का परिणाम हुआ। मोह का परिणाम हुआ, जानकारी तो अपन को। और हमने क्या मान लिया दुख का कारण? जानकारी को। अरे भाई साहब, ये नहीं हो, में जानकारी होती तो कहते तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने ज्ञान का ही आवृत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आगे बात समझ में भैया। कितना बड़ा आप अपने ज्ञान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दुख का कारण जानकारी कभी नहीं होती है। दुख का कारण अगर कोई है तो हमारा वह ममत्व परिणाम है। दूसरों के साथ जो एकत्वपना स्थापित किया जा रहा है, वह ज्ञानी हमें यह समझा रहे। क्या कह रहे हैं? देखो ये लिखा है, कहते हैं उसे दुख होता है वह मुझे जानना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान ही आवृत हो जाओ। क्या समझ रहे? ज्ञान ही टक जाओ, मुझे जानकारी नहीं चाहिए। क्या कहा भाई साहब? है अपन जानकारी से घबराते हैं और ज्ञानी कहते तुम अपने ज्ञान का कितना बड़ा आवरण अपने माथे लेके चल रहे हो। हैं घातिया कर्मों में एक ज्ञानावरणी आता है कि नहीं आता है? आता है। हैं बोलिएगा आप। हैं नहीं ज्ञान अपने ज्ञान को आवृत करना चाहता है। इसका मतलब ये होगा कि वो जड़ हो जाना चाहता है। क्या हो जाना चाहता है? अरे आवृत का मतलब क्या? जड़ हो जाना चाहता है, क्योंकि जानकारी को उसने दुख का कारण माना है। भाई साहब देखिएगा हमारे जीवन में 24 घंटे के जीवन में है, आप स्वयं उसको पढ़िए समझिए। हैं तो कहते हैं मेरा ज्ञान ये आवृत हो जाओ बस। अब देखना, बस यह अपने ज्ञान का अनादर हो गया है, नहीं अपने भगवान आत्म ज्ञान का अनादर हो गया उसमें। है हम जानकारी से कभी पीछे नहीं हटना, सच्चा ज्ञान करना, माँ जन्माणी के पास आना, उसको पढ़ना समझना। ऐसे हमारे कई एक साथी हैं, वे कहते हैं भाई साहब अगर मैं स्वाध्याय करूँगा ना तो फिर मेरे को चलना पड़ेगा और मैं चल पाऊंगा नहीं, इसलिए ज्ञान ही नहीं करना। क्या करना भैया? जो अपना चल रहा है बस उसी में खाओ पियो मौज करो। है भगवान की वाणी हमको नहीं सुनना है। समझ में आया? अरे जो सुलझने का मार्ग था उसको तुमने दुख का कारण मान लिया है। भाई साहब जानकारी कभी दुख का कारण नहीं होता है। अंदर में जो पर पदार्थों के प्रति जो तुमने एकत्व बुद्धि स्थापित कर रखी है वही दुख का कारण होता है। अब देखो उसमें इन्होंने कहा बस वह यह अपने ज्ञान का अनादर हुआ और यही आत्मा की हिंसा है। क्या है? क्या कहा? बोलो इसे कौन समझे? यही आत्मा के अपनी आत्मा का अनादर करना है, ये आत्मा की हिंसा है। ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ। अरे शरीर का वियोग होना और शरीर का मिलना ये तो सब आयु कर्म के अधीन हुआ करता है। इसमें कोई आत्मा का ना तो जन्म है और ना आत्मा का कोई मरण है। समझ में आया भैया? आत्मा का जन्म और आत्मा का मरण, अंदर में जो राग आदि परिणतियां हैं उसमें हमारा आत्मा कटता है, वही वास्तव में आत्मा का मरण है। और अपने गायक प्रभु परमात्मा की जहाँ दृष्टि होती है
उस पर्याय में जो निर्मलता प्रकट होती है वही वास्तव में ज्ञानियों का जन्म कहा जाता है। इस कार्य सुंदर चर्चा, इस पे आपको विचार करना भाई साहब कि ज्ञान दुख का कारण है कि मोह दुख का कारण है, यानी इस प्रकार ये चर्चा को यहाँ पूरा करते हैं। आज अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वातांग दिनवाणी माता की जय।